गुड मॉर्निंग 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 एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल सभी के? आवाज़ कब तक पहुँच रही है भाई? क्लास को बार बताएंगे। और आप सभी को मैंने एक दिन बताया था, अगर याद हो, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? सिर्फ तो याद है? VKB, घनश्याम, आराध्या, सोनू, पप्पू कुमार, चौहान, SN तिवारी, लोकेश, सुबोध, लीना, अमरजीत, प्रतीक, बजरंगी। हाँ भाई, सारे स्पीड किसको मैंने? हाँ, लाइट की ना। लेकिन अगर आज मुझे आप देख लेते, आप कहते गुरुजी लाइट की से भी ज़्यादा स्पीड आपकी है। आज हुआ क्या कि उस अलार्म बजा होगा, मेरी आँख नहीं खुली। आँख खुली मेरी 7:40 पे। 8 बजे क्लास, 20 मिनट का समय, और मैं लाइट से भी पास था। वॉशरूम गया, उधर तो बाथरूम में पानी चलने रख दिया बाल्टी, इधर ही एप्पल बीच में कंप्यूटर ओपन कर दिया, स्विगी वाला बटन दबा दिया, फटाफट नहा के आया, स्कूल से टी शर्ट डाली, ये सारी की भी लगाई, और इस पूरा लाइट से भी पास आज हमने काम निपटा दिया। तो आज जो थी उस पूरा लाइट को फेल कर दिया गया है। तो रात पूछे कि सबसे स्पीड किसकी है, तो बोलना कि हमारे फिजिक्स के मास्टर की स्पीड है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है। हाँ, PNG दिया हुआ है, आज मिल जाएगा आपको PNG। मैं और बोल दूँगा। चलो बेटा, मैं कल क्लास में मेरा फॉर्मूला को लिखाया था और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखाया था। मेरा फॉर्मूले में क्या होता है? 1/v + 1/u, है ना। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था m = -u/u, और एक का फोकल लेंथ की फॉर्म में f/f - u। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जब न्यूमेरिकल भी करेंगे तो भी हमारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि थ्योरी में फायदा में क्या होता है पढ़ने से कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो हम न्यूमेरिकल बिना पेन चलाए कर देते हैं कि उत्तल दर्पण में इमेज अगर बनेगी तो पोल से फोकस के बीच में बनेगी, यानी कि फोकस दूरी से कम दूरी पर इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी सीधी और छोटी। तो इस बात को मैं यूज किया था कल न्यूमेरिकल करते समय। पेन के मिरर जो अवतल दर्पण है, पेन के मिरर वो इमेज बनाता है, रिप्लेस मेथड से बताया था मैंने, फोकस वाली इंफिनिटी वाली फोकस पे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन भी किए थे। मैं अगर इसमें एक दो क्वेश्चन अगर और देख लिया हमें, हाँ, तो उसका मैं लेंस को कर लेता हूँ, ठीक है। जब लेंस पढ़ लेंगे फिर लेंस और मिरर के तो हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे फिर लेंस और मिरर के, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन जो है आपके काम का पूरा जाकर दिया। मैंने एक दो क्वेश्चन जो है सारे सेट में देखा था, एक बार नजर मार लेते हैं। बड़ी बढ़िया सुंदर सीन चिपक किया जाएगा। मैं जब लेंस कराऊंगा ना तब मिक्स क्वेश्चन करा देंगे साथ में। एक क्वेश्चन करना इसी की जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है, इसी की जैसा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हल्का सा फर्क था, कभी आपको सेम लगे। फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा? फॉर्मूला कोई प्रूफ नहीं करना। आपको 10th क्लास में प्रूफ नहीं है फॉर्मूले का, तो आपको कहाँ प्रूफ करना भाई है? पेपर दे रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो भाई चलिए फ्रेम से बैक नंबर को भाई क्वेश्चन क्या है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो मेरे पास इसमें आंसर 10 सेंटीमीटर भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, लेकिन ठीक है। 30 सेंटीमीटर वक्रता यानी कि रेडियस 30 सेंटीमीटर की है। मेरा फोकस दूरी याद होती है कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, प्लस है कि माइनस है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बेटा इमेज कितना बड़ी बड़ी 3 गुना, तो कितने गुना बड़ी इमेज बनेगी? यानी कि मैग्नीफिकेशन रखी है। अभी मैग्नीफिकेशन प्लस किया कि माइनस किया? आप देखना 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है आभासी। आभासी प्रतिबिंब का सीधा, तो सीधे प्रतिबिंब के लिए मैग्नीफिकेशन तो होती है। क्या वस्तु कितना दूर की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो वैल्यू निकालनी है उसे छोड़ देंगे, बाकी प्लस माइनस के साथ में रखेंगे हम, ठीक है। अब देखो मैग्नीफिकेशन है, अगर फोकस दूरी रखी हो, फोकस दूरी की फॉर्म में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = f/f - u। मिरर की बात कर रहा हूं, दर्पण की। दर्पण जब लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाता है लेंस में। मैग्नीफिकेशन 3 है, ये -15 तो निकालना तो छोड़ दूंगा। तो 3 × 5 = 15 -15 -u = -5, तो u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और नेगेटिव ही आता है हमेशा, यानी कि 10 सेंटीमीटर सी ऑप्शन वाला सही है। ये 12 सेंटीमीटर भाई पढ़ने कैसे लिखा आपने? कुछ बच्चों ने इसका जो आंसर है वो हमें कर दिया। दूसरा कुछ बच्चे को समझदार हो, समझ गए खेल को। जैसे उन्होंने देखा कि सर जो इमेज बन रही है वो बन रही 3 गुना बड़ी आभासी इमेज, यानी आभासी की सीधी इमेज। तो कण के मिरर सीधी इमेज केवल तब बनाता है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी होगी तभी कण के मिरर सीधी और बड़ी इमेज बनाएगा। यानी कि फोकस तक की दूरी कितनी है बेटा? फोकस तक की दूरी 15 सेंटीमीटर। ये हमारा जो आंसर आएगा वस्तु की ऊंचाई पोल और फोकस के बीच, हमारा आंसर 15 सेंटीमीटर से कम। 15 से कम ये भी है, कम से कम ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। हमने एक ऑप्शन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर चेक करना और पूरा कमेंट में लिख दो कि स्पेशल बैच 30 में ये वाली वीडियो को कर देंगे, उसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। एक क्वेश्चन है, 2.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो कह रहा है कि इमेज का साइज बताओ। बड़ा वाला क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बड़े ध्यान समझना। इसने कहा कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर की। और वो कह रहा है कि ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बचेगी 15, और प्लस है कि माइनस? अवतल दर्पण का माइनस है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूरी पर की है, वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, हमेशा नेगेटिव होती है। बट आपको इमेज का साइज बताना है। देखो यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखना, ये मैंने बच्चों को बताया भी था। मैं एक बार सबको पूछ लेता हूँ कमेंट में। पहले बताओ कि जो मैंने यहाँ पे लिखी इन्फॉर्मेशन वो आपको पता चली कि नहीं? एक बात समझना कि जब भी पेपर में कहे कि वस्तु इतनी ऊंची 2.5 सेंटीमीटर ऊंची, और आपको बताना है कि प्रतिबिंब का आकार बताओ, इमेज ऑफ साइज बताओ, तो जब भी प्रतिबिंब का साइज पूछे कि आपको मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्षमता निकालनी है, तो मैग्नीफिकेशन का 2 आएगी तो इमेज का साइज दुगना होगा। 2.5 से 5 हो जाएगा, 3 होगी तो 7.5 हो जाएगा, 4 होगी तो 10 हो जाएगा। यानी कि हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। और आपको मैंने बताया था फोकस दूरी देखी हो, तो फोकस दूरी की फॉर्म में मैग्नीफिकेशन क्या होती है? f/f - u। तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, f की वैल्यू -15, नीचे -15, u की वैल्यू है -10। देखो एक माइनस तो है ही है, और u की वैल्यू कितनी? -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -15, 10 में से 15 10 जाएगी तो -5, 5 5 15। मैग्नीफिकेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आ गई 3, यानी कि इमेज 3 गुना बड़ी बनेगी। तो अगर वस्तु 2.5 सेंटीमीटर की है, इमेज होगी 7.5 सेंटीमीटर की।
मुक टेस्ट कहाँ से लगाएं? एग्जाम एक को है मुक टेस्ट। अब यार यहाँ से भी आप करते होंगे तो आप लोग लगा देना मुक टेस्ट के लिए। और इस पर ध्यान रखना वस्तु कितने सेंटीमीटर की 2.5। तो जनरली क्या होता है इमेज का जो साइज होगा ना वो वस्तु के साइज का गुना आएगा कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो पहले 2.5 का मल्टीपल क्या बन रहा है तो 5 7.5 10 और इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है उसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। जनरली आप सोल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन 2 3 4 5 ज़्यादा निकल जाएगी। मैग्निफिकेशन 2.5 3.5 3.3 ये कमी आती है। तो अगर मान लो आपको तुक्का मारना ही है तो आप ऐसा करना कि वस्तु का साइज देखो कितना 2.5 इमेज का जो साइज होगा ना वो 2.5 के गुना में होगा मल्टीपल में होगा। तो कोशिश करेंगे कि पहले 2.5 का मल्टीपल देख लिया हमने ठीक है। ये करना पड़ेगा क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 मान लो से कि एक कॉन्वेक्स मिरर गिव्स 1/2 मैग्निफिकेशन। एक उत्तल दर्पण आधी आवर्तन देता है जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का 1/3 यानी कि और छोटा हो जाए तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी ये बताना आपको। देखो इसने क्वेश्चन में समझ कह रहा है कि वस्तु 90 सेंटीमीटर दूर है कॉन्वेक्स मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर तो मैग्निफिकेशन हाफ है। तो कह रहा है कि वस्तु को कितना दूर दूं कि मैग्निफिकेशन कितनी हो जाए 1/3 रह जाए। तो पहले उसने कंडीशन क्या रखी है फर्स्ट मैग्निफिकेशन हाफ और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाता है इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो प्लस माइनस का कुछ करेंगे कि उत्तल दर्पण सीधी इमेज बनाता है जबकि वस्तु कितना दूर है 90 सेंटीमीटर दूर इक्वल -90। अब देखो ये सेकंड में कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 1/3 के लिए कितना दूर रखें बेटा आपको एम भी रखा है पहले फोकल लेंथ निकालो इसकी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f - u मैग्निफिकेशन हाफ है फोकस दूरी निकालनी है u की वैल्यू -90 1/2 = f/f + 90 तो 2f की वैल्यू कितना f की वैल्यू 90 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले वाले केस में मुझे मैग्निफिकेशन दे रखी है वस्तु अगर 90 सेंटीमीटर दूर है तो हाफ मैग्निफिकेशन है मैंने f निकाल लिया। अब केस सेकंड पे आ जाओ वस्तु कितना दूर रखें कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए फोकस दूरी हम निकाल चुके हैं 90 सेंटीमीटर की है तो फिर से लगा दो m = f/f - u m की वैल्यू कितनी होगी 1/3 f 90 इन 90 u निकालना है तो 270 बजाएगा तो 80 की वैल्यू आप निकालोगे तो 180 सेंटीमीटर आएगी। 180 सेंटीमीटर का मतलब है 1.8 मीटर। अब मैं बताऊं कि इस बात को समझ पाए कि नहीं ठीक है। तो प्रेम सिंह वो वीडियो की क्लास है कि लाइव क्लास है जो आप बोल रहे हो कि रुक के चल रही है क्योंकि आपसे सुना मैंने किस बच्चे का आया नहीं पता कैसा मैं पहले खुद को चेक करूंगा कि तुम्हारे मोबाइल में चल रही हो। तो मुझे बताओ ये बात समझ पा रहे हो उसने कहा कि वस्तु 90 सेंटीमीटर दूर है तो मैग्निफिकेशन ये है। अच्छा वस्तु कितना दूर है 90 यूक्लिड नेगेटिव होती है मैग्निफिकेशन प्लस होती है सीधी इमेज के लिए माइनस होती है उल्टी के लिए। तो कॉन्वेक्स में हमेशा सीधी इमेज बनाता है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी है यू भी है तो मैं फोकल लेंथ निकाल ली तो मैग्निफिकेशन 1/3 है फोकल लेंथ 90 वस्तु कितना दूर है 100 सेंटीमीटर दूर है ठीक है। चलो अब अपने वापस हाँ भाई देख लिया हमने संतोष कुमार अपने साथियों से पूछ लो आज जो हो ना उनसे पूछ लो ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे लेंस देखेंगे लेंसेज तो एक बार लेंस हो जाएगा ना तो कुछ मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे लेंस भी और मिरर के साथ में मिक्स करके ताकि आपका दिमाग काम करे कि लेंस आगे तो कैसे करना है मिरर आगे तो कैसे। तो लेंस में 2 प्रकार के पढ़ने हैं एक पढ़ना है अवतल कनकेव लेंस एक पढ़ना है कॉन्वेक्स। तो कनकेव लेंस अवतल लेंस एक पढ़ना है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस एक अवतल और एक उत्तल ठीक है। अब जब हम कनकेव लेंस जो है बोर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जब अपनी किताबों में लिखा हुआ कैसे बनाया जाएगा कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स को बनाएंगे ऐसे। तो पहले यहाँ पर समझना लेंस और मिरर में क्या फर्क है। अब जो मैंने चश्मा लगा रखा ना ये लेंस है लेंस और मिरर में एक आम आदमी के लिए बेसिक सा फर्क है कि लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। नियर मेरे पास में लेंस है अगर मैं इसके आर पार देख सकता हूँ मैं लेंस पारदर्शी होते हैं लेकिन जो मिरर है दर्पण जो है वो उनके आप आर पार नहीं देख सकते। मिरर जो होते हैं दर्पण उनमें क्रम में सिल्वर का लेप कर देते हैं। तो अगर कोई बिल्कुल बेसिक सा पूछे आपसे कि लेंस और मिरर में क्या फर्क है बोलेंगे लेंस ट्रांसपेरेंट है आर पार देखा जा सकता है कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन मिरर के आर पार नहीं देख सकते उसमें हिस्सा पॉलिश होता है। दूसरा फर्क क्या होता है कि अब देखो हमारे पास जो मिरर है जो दर्पण है मिरर जो दर्पण है उसमें लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है परावर्तित होती है। तो मिरर रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम पे काम करते हैं लेकिन लेंस लाइट आर पार निकल सकती है लेंस से पे काम करते हैं रिफ्लेक्शन अपवर्तन के नियम पर क्योंकि हमें पता है कि लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना हवा से लेंस में जाना लेंस से हवा में आना लाइट का मीडियम चेंज करना रिफ्लेक्शन अपवर्तन है। तो टेक्निकल शब्दों में कोई मुझसे पूछे कि लेंस और मिरर में क्या फर्क है तो मैं बोलूंगा मिरर जो है वो परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट परावर्तित करते हैं जबकि लेंस जो है वो रिफ्लेक्शन अपवर्तन के नियम पर कार्य करते हैं लाइट मीडियम चेंज करती है हवा से लेंस में जाएगी फिर लेंस से हवा में निकलेगी ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें कि मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन while lenses work on laws of refraction। हिंदी में लिखेंगे दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं जबकि लेंस अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। बेटा दर्पण जो है वो परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं दर्पण और लेंस अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। एक पॉइंट याद रखेंगे ठीक है। एक मैंने क्या बताया कि लेंस ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होते हैं जबकि मिरर पारदर्शी नहीं है। अच्छा एक बात तो समझना जो मैंने आपके सामने से बनाया ना लिख लिया सबने भाई कौन टीचर आ रहा है कौन नहीं आ रहा भाई मैं कैसे बताऊं है ना। मैं पीए तो नहीं हूं किसी का कि मुझे सारी जानकारी है पर्सनल असिस्टेंट भाई ये मत पूछा करो। तो आपको पता है कि मैं अपनी क्लास में कहता हूं आपसे कि मेरी क्लास में चलो मेरी बात किया करो। अब तो मेरी क्लासेस हो गए वो तुम्हें पता चल गया होगा लेकिन आप लोग मानते नहीं हो है वो मास्टर नहीं आ रहा है वो कब क्लास लेगा वो वाली क्लास कब चलेगी भाई आप फिजिक्स की बात करो केवल है ना। मुझे अपना नहीं पता रहता तो और मैं क्या बताऊं। अब एक चीज लिखेंगे कि जो हम किताबों में ठीक है ये किताबों में जो हम
इस तरह के बेटा में स्ट्रक्चर देखते हैं लेंस के। ये क्या ऐसे किताब में होते हैं, लेंस वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप कोई मार्केट में जाएंगे कभी भी आपको उत्तल लेंस ऐसा नहीं मिलेगा और अवतल लेंस ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं। लेंस स्फेरिकल गोलाकार ही होते हैं। और किताबों में टीचर ऐसे क्यों बनाता है कि वो ये बताने के लिए कि कोई भी लेंस होता है स्फेरिकल गोलाकार ही है, बस उस लेंस को आपने बीच में पकड़ा है, बीच में पतला दिख रहा है, अगर बीच में लेंस दबा दबा दिख रहा है तो कनकेव अवतल है, और बीच में से मोटा दिख रहा है तो उत्तल है। ग्रुप डी में से क्वेश्चन रखा है रेलवे में कि वो लेंस जो बीच में से मोटा और किनारे पतले हैं तो कौन सा लेंस है। जैसे है कि बीच में पतला है कि मोटा, तो डायग्राम बना दो दोनों लेंस का, तो देख लो कि बीच में से मोटा कह रहा है पेपर में यानी कि उत्तल लेंस होगा, और बीच में से पतला कहता और किनारे कहता कि मोटे मोटे हैं यानी कि अवतल लेंस है। ये भी पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा ठीक है प्रेम, अब हमारे पास में ये लेंस और मिरर जो है इसका आ गया, ठीक। अब बेटा इसमें आते हैं एक और डिफरेंस पे, इसे यहाँ पे समझना है। मुझे बताओ कि क्या इस क्लास में सब बच्चों ने मिरर की क्लास करके तो तभी वो समझ पा रहे होंगे, वरना उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी। अगर आपने मिरर दर्पण अच्छे से समझे हैं हमारे से, तो मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स उत्तल कैसे बनाता है। अगर आपको मिरर पता है तो समझ जाओ कि लेंस ऑटोमेटिकली पता है। जैसे जैसे इमेज मैंने कनकेव मिरर अवतल दर्पण में आपको पढ़ाई थी ना, ठीक वैसे बनेगी उत्तल लेंस में। मिरर लेंस उल्टा जाता है, जैसे इमेज आपने कनकेव मिरर में पढ़ी वैसे उत्तल लेंस में पढ़ोगे कॉन्वेक्स लेंस में, और जैसे कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण पढ़ी थी वैसे अवतल लेंस में पढ़ोगे। यानी अगर पेपर में कभी अवतल लेंस आ जाए तो समझ जाना कि उत्तल दर्पण पूछ रहा हो, और उत्तल लेंस आ जाए तो समझ जाना कि अवतल दर्पण पूछ रहा हो। बिल्कुल ठीक उल्टा चलता है। ऐसा पता क्यों होता है? उसकी वजह है, देखो ये जो बेटा कनकेव लेंस है, अगर मैं प्रकाश की पैरेलल रे पास कराऊं तो प्रकाश की पैरेलल रे को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। अब याद करो जब मैंने आपको मिरर दर्पण पढ़ाए थे तो कनकेव मिरर तो किरण इकट्ठी करता था, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण प्रकाशीकरण में फैलाता था। तो मिरर में उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग है और लेंस में कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। अगर अवतल लेंस भी प्रकाशीकरण में फैला रहा है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण भी प्रकाशीकरण में फैला रहा है, तो दोनों में इमेज जैसी बनेगी। उत्तल दर्पण में क्या बनी थी? सीधी छोटी फोकस और पोल के बीच में। तो अवतल लेंस भी ऐसी इमेज बनाएगा, सीधी छोटी फोकस और पोल के बीच में। जैसे जैसे आपने उत्तल दर्पण पढ़ा एग्जैक्ट वैसे मैं आपको अवतल लेंस में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग है, दोनों प्रकाशीकरण में फैलाते हैं। तो अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, प्रकाशीकरण में फैलाने वाला। अब सारी लेंस प्रकाशीकरण में फैलाने वाला। अच्छा प्रकाशीकरण में फैला रहा है, जो किरणें फैल रही हैं इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाओ। जिस पॉइंट पर आपको किरणें मिलती हुई लग रही है ना, वो पॉइंट है फोकस, यानी कि ये फोकस वो पॉइंट है, लेंस में प्रकाश करने डाइवर्ज होती लगे। बेटा लेंस का जो मिड पॉइंट होता है ना, बस इसे मिरर में कहते हैं पोल, यहाँ पे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो पोल की जगह बस यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का जिक्र कर देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। दोबारा सुनेंगे तो बच्चे को टाइम लगेगा थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा अवतल लेंस, कनकेव लेंस, आपके दिमाग में कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण आना चाहिए। इस अवतल लेंस करें, अवतल लेंस बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसका उल्टा कर दो, उत्तल दर्पण करता है। उत्तल दर्पण प्रकाशिक डाइवर्ज करता है, ये भी डाइवर्जिंग है। वो इमेज बनाता है पोल से फोकस के बीच में, ये भी फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाएगा, सीधी बनाएगा, छोटी बनाएगा। तो मैं इसकी इमेज बनाऊंगा, तब सारी बातें बताऊंगा, दिमाग में रखना कि जब मुझे सर अवतल लेंस पढ़ाएंगे तो बिल्कुल उत्तल दर्पण के जैसा माहौल बना देंगे क्लास में, दोनों डाइवर्जिंग है, प्रकाशीकरण में फैलाते हैं। लेकिन बेटा जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डाल दी जाए, इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डालें तो प्रकाश की पैरेलल रे को कन्वर्ट करता है, इकट्ठा करता है एक ही जगह पे। यहाँ पे कनेक्ट होंगे फोकस है, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है, प्रकाशीकरण इकट्ठी करने वाला। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अभी सारी लेंस यानी दर्पण में कन्वर्ज कौन करता था? अवतल दर्पण। कनकेव मिरर, यानी कि जब मैं उत्तल लेंस पढ़ाऊंगा तो अवतल दर्पण जैसा माहौल बनेगा। अवतल दर्पण में जैसे बन रही थी फोकस वाली इन्फिनिटी वाली फोकस पे सेंटर, या वाली सेंटर पे, बिल्कुल वैसे उत्तल लेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार सब बच्चे पर लिख लेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है, प्रकाशीकरण इकट्ठी करता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, प्रकाशीकरण को फैलाता है। वैसे बताओ क्या आप इस बात को दिमाग में रख लोगे क्या कि मिरर में डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण था, लेंस में अवतल है, यानी लेंस में ठीक मिरर का उल्टा चलता है, अवतल। ये यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बात को आप समझ गए तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आपको दर्पण वाली क्लास आपने ढंग से ली है, मिरर में दर्पण में इमेज कैसे बनती है अगर आपको वो पता है तो इसकी भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखो तो पहले लिखेंगे मैडम कनकेव लेंस अवतल लेंस, तो बच्चे डालेंगे और तसल्ली से टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये आपके मेरे स्टार्ट होंगे एकदम बिल्कुल लोअर स्टेट में जाके शांति के साथ। ये समझना बहुत जरूरी है। एक बच्चा कह रहा था मेरा सिलेक्शन जो है वो मिरर लेंस के ऊपर रह गया, पिछली बार जब क्वेश्चन आया तो कर नहीं पाया। हम चाहेंगे इस बार तो अगर हमारे से पढ़ रहा है तो इस तरह की वो लाइन किसी को ना बोले जीवन में, कि कम से कम फिजिक्स की वजह से तो नहीं रुकना चाहिए, बाकी आपके सब्जेक्ट कैसे उनका हमें जानकारी नहीं है। अभी एमपी पुलिस के पेपर हुए थे, उसमें कई क्वेश्चन आए फिजिक्स के हर सेट में। एक बच्चे का हमारे पास, कह गुरुजी हमारे साथ वाले जो थे वो कह रहे बहुत हाई लेवल की फिजिक्स आई है, और मैंने 6 क्वेश्चन करने में 40 सेकंड भी पूरे नहीं लिए होंगे। मुझे हलवा लग रहे थे। मेरे दोस्त कह रहे थे बताओ पुलिस के पेपर में जो है एमपी वाले थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं। पुलिस के पेपर में यूपी में साइंस नहीं आती, बिहार में भी पूछता है, एमपी में पूछता है। 6 क्वेश्चन थे, गुरुजी मेरे 40 सेकंड में। साथ वाले कह रहे बाहर निकल के भाई बहुत हाई लेवल की आई थी। तो ये कि आपने कितना पढ़ा है तो लेवल उससे पता चलता है। कि बच्चे कहते हैं कि पेपर बड़ा टफ था, कोई पेपर हो सकता है किसी के लिए बड़ा हलवा हो। आपने किस लेवल तक प्रैक्टिस की है, किस लेवल तक आपने डीप से समझा चीज़ों को, वो डिसाइड करता है कि पेपर आपको हलवा लगेगा या बहुत टफ लगेगा। अच्छा अब देखो ये कनकेव लेंस है, ये इसमें पोल के नाम ऑप्टिकल सेंटर, कुछ दूरी पर फोकस होता है, आपको पता ही है। देखो ये प्रकाशीकरण डाइवर्ज कर रहा है ना, तो इसमें फोकस इस तरफ रहता है, ठीक है। फोकस फोकस डबल दूरी पर लिखेंगे हम 2f। देखो मिरर में हम सेंटर का यूज करते हैं, लेंस में 2f का, दोनों एक ही बात है भाई। सेंटर पे जो होता है वो फोकस से डबल दूरी पे होता है, और 2f तो f से डबल हो गई, f 2f का मतलब है कि f से डबल दूरी पे होना। बस पेपर में मिरर में सेंटर लिख देता है, लेंस में लिख देता है 2f। इवन कई बार तो वो पेपर में यहाँ पर भी सेंटर का यूज कर लेता है, तो सेंटर और 2f एक ही बात है। अच्छा बहुत दूर जो होता है बेटा वो क्या होता है? बहुत दूर, बहुत दूर का पॉइंट लिखते हैं इन्फिनिटी अनंत, ठीक है। अब देखो ये अवतल लेंस कैसे इमेज बनाएगा, इसके सामने वस्तु रख सकते हैं 6 जगह इन्फिनिटी पर, वस्तु रख सकते हैं इन्फिनिटी पर, बीच में 2f पर, बीच में फोकस पर, बीच में। अब अवतल लेंस है, इमेज बनेगी, मैंने बताया आपको अवतल लेंस इमेज बनाता है उत्तल दर्पण जैसी, कॉन्वेक्स मिरर के जैसी। कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता सीधी छोटी फोकस और पोल के बीच में। ये भी कैसे बनाएगा? 6 5 4 3 2 1।
अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अगर आपसे कहे कि अवतल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर की है, तो अवतल लेंस के सामने वस्तु अनंत पे है एक नंबर, तो एक नंबर वाली इमेज बन रही है, फोकस बन रही है। अगर वस्तु अनंत पे तो इमेज बनी फोकस पे, लेकिन अनंत के अलावा 2 3 4 5 6 वस्तु कहीं भी रखी हो, लेंस के नजदीक हो, दूर कहीं भी 2 3 4 5 6 2 3 4 5 सारी इमेज बन रही है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि अवतल लेंस जो है सारी की सारी इमेज फोकस और ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर फोकस और पोल के बीच में बना रहा था, ये भी फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना रहा है, पोल मान लो से, तो सारी इमेज जो है डबल लाइन के ऊपर इमेज सीधी है, और सीधी इमेज कैसे होती है, वर्चुअल आभासी, प्रतिबिंब जो है वो सीधा और आभासी। तब लिखेंगे ऑल इमेजेस बाय कनकेव लेंस, ऑल इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। हिंदी में लिखेंगे अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। क्या मैंने एग्जैक्ट यही लाइन आपको उत्तल दर्पण में लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? उत्तल दर्पण में सेम लिखाई थी कि उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। अवतल लेंस में भी है, सारी में सीधी, आभासी और क्या होंगे बेटा, छोटी। समझ रहे बात को सभी? अच्छा, अगर आपसे कहूं कि अवतल लेंस की मुझे मैग्निफिकेशन बताओ, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, एक से कम की एक से ज्यादा, मैग्निफिकेशन बतानी है आपको इसकी आवर्धन क्षमता। और गलत नहीं करना है कोई भी, इसने पीछे की सारी क्लास देखी है, उसमें उम्मीद करूंगा कि 100% सही आंसर आए इस क्वेश्चन का। मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन बताओ। विश्वजीत त्रिपाठी, बेटा पूरा लिखना है। एक तो इमेज बना रहा है सीधी तो मैग्निफिकेशन आएगी पॉजिटिव, और बना रहा है छोटी तो आएगी एक से कम, पूरा बताना है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है सीधी इमेज के लिए और एक से कम यानी कि छोटी, है ना। जैसे बजरंग ने बड़ा सुंदर लिखा आंसर, और विश्वजीत त्रिपाठी ने पूरा कर दिया। आराध्या, पप्पू, शिवानी, सोनू सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो अब कितना आसान हो गया हमारे लेंस और मिरर। मैंने आपको 2 मिरर पढ़ा दिया, एक लेंस पढ़ा दिया, 3 में से 2 में तो कुछ करना ही नहीं है। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, इमेज सीधी, छोटी, फोकस और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। वैसे कनकेव मिरर वाला याद रखना था अलग से कि फोकस वाली इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, सेंटर वाली सेंटर पे। नहीं, 3 में से 2 तुमने ऐसे पढ़ा दिए बिना कोई रे डायग्राम बनाए, एक सिंगल रे डायग्राम नहीं बनाया और हमें पता है। ये बड़ा क्यों ध्यान रखना कि जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, पेपर में कई बार आ जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर कौन सा बिंदु होता है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में पूछ लेता है पेपर में कई बार। तो याद रखना कि ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है लेंस में कि जिससे पास करने वाली प्रकाश की जो किरण है ना, वो बिल्कुल सीधी निकलती है बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के। यानी कि अगर प्रकाश की जो किरण है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, सीधी, बिल्कुल सीधी। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी निकलती है, कोई डेविएशन नहीं करेगी, ठीक है। इसे जरूर ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आगे चल के। अब बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाता है वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या देखो, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, f टू f इन्फिनिटी, टिम डिस्टेंस में ले रहा हूँ, f टू f इन्फिनिटी। बेटा किसी भी लेंस या मिरर के सामने वस्तु 6 जगह होती है, इन्फिनिटी पर, बीच में, 2f पर, बीच में, फोकस पर, बीच में। तो जैसे आपने उत्तल लेंस देखा, हमने तो भैया मिरर पढ़े अच्छे से, तो उत्तल लेंस यानी कि अवतल दर्पण की जैसी इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर जो सबसे पहले पढ़ा था, कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, फोकस वाली इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी वाली फोकस पर, 2f वाली 2f पर, वही सेंटर में 2f कह देते हैं। और यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, बिल्कुल वैसी, पहली f पर, दूसरी बीच में, तीसरी 2f पर, चौथी बीच में, पांचवी 2f पर। देखो, एक f पर, एक बीच में, एक 2f पर, एक बीच में, एक फोकस पर, ठीक है। अब देखो, आपको देखना, अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है 1 नंबर, इमेज कहाँ बन रही है बेटा, फोकस पे। वस्तु रखी 2f पर 3 नंबर, तो इमेज कहाँ बन रही है, 2f पर। वस्तु रखी फोकस पे 5 नंबर, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। वस्तु रखी 2f और f के बीच में 4 नंबर, तो 2f के सेंटर को हम जुगत करते हैं, फोकस को प्लेस करते हैं इन्फिनिटी से। वस्तु 2f और f के बीच में 4 नंबर, इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में, तो 4 नंबर इमेज कहाँ बन रही है, 2f इन्फिनिटी के बीच में ही बन रही है, क्यों करके मेरे जैसे तो है, ठीक है। तो मेरा डाउट है, मेरे फॉर्मूले में कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, देखो कनकेव मिरर में अगर इमेज भाई सीधी बनेगी, तो कनकेव मिरर की बात करें दर्पण की, कनकेव मिरर में इमेज सीधी बनती है मिरर के पीछे, तो मैंने कहा कि सीधी इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है मिरर में, और उल्टी इमेज तो मिरर के आगे बन रही थी, नेगेटिव एक्सिस पे बन रही थी, तो उल्टी इमेज के लिए v होता है नेगेटिव। अगर हम दर्पणों की बात करें, दर्पण में अगर इमेज सीधी है तो v पॉजिटिव आएगा, और उल्टी है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, मिरर की बात करें, ये बेटा सारी साइड डबल लाइन से नीचे है तो सारी इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है। रिप्लेस मेथड में मैंने कहा कि इमेज उल्टी आती है, इन्वर्टेड एंड रियल, सारे के सारे प्रतिबिंब हैं उल्टे और वास्तविक, ठीक है। और आपको पता है वस्तु रखी है 2f पर, इमेज सेम लोकेशन बन रही है उस तरफ 2f पर, तो सेम साइज वाली इमेज होगी। 2f पर वस्तु रखी है, सेंटर के 2f पर वस्तु हो तो इमेज 2f पर सेंटर पे बनती है सेम साइज की। 3 नंबर से बड़ा बड़ी इमेज, ये वाली इमेज सबसे बड़ी, हाईली इनलार्ज, सबसे बड़ा प्रतिबिंब, हाईली इनलार्ज, सबसे बड़ा। 3 नंबर डब्बे छोटी इमेज, ये सबसे छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, सबसे छोटी, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज। 6 नंबर पे मैं भी आऊंगा, पहले 5 तक का उतार लो और मुझे बताओ कि क्या इसे आप बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस को कंपेयर कर पा रहे हैं कनकेव मिरर से, बताओ यहाँ तक का। देख लिया, देखो अब आता है बेटा, यहाँ बिल्कुल रिप्लेस मेथड चल रहा है, रिप्लेस मेथड से कनकेव मिरर में चल रहा था ना,
कि फोकस को रिप्लेस करो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को रिप्लेस करो फोकस से, सेंटर या 2f को रखना है झुका तो वस्तु फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे 2f वाली 2f पर है। वस्तु अगर f और 2f के बीच में हो, f को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से, 2f रखते हैं झुका तो इमेज बनेगी 2f इन्फिनिटी के बीच में, वही चल रहा है। और रिप्लेस में सारी उल्टी आती हैं। अच्छा हो तो जाना चाहिए भाई तब तक। आरती देखते हैं। देखो अब हमें देखो लास्ट केस बचा कि आखिर वाला, अगर वस्तु कॉन्वेक्स लेंस के सामने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो, इन दोनों के बीच में, तो जैसे कनकेव मिरर में स्पेशल केस था ना, वस्तु कनकेव मिरर के नजदीक रखी थी फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज सीधी बड़ी बनी थी मिरर के पीछे, तो यहाँ पर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी होगी, इधर तो खत्म हो चुकी है, तो वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेंस के नजदीक है, तो यहाँ भी स्पेशल केस आएगा, इमेज बनेगी सीधी बड़ी और वस्तु के पीछे। ये वस्तु के पीछे जो है ना, इसके पीछे कहीं भी बन सकती है, तो अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वस्तु के पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वस्तु के पीछे सीधी होगी। सीधी इमेज कैसे होती है? वर्चुअल आभासी एंड मैग्नीफाइड। सीधी इमेज अगर बड़ी हो तो उसे मैग्नीफाइड लिख देते हैं, इन दोनों लिखेंगे। अगर बेटा वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज बनेगी वस्तु के पीछे सीधी आभासी और बड़ी, सीधी आभासी और बड़ी। यानी तो वहां पे भी जैसे 6 नंबर देखो कनकेव मिरर में क्या था, कनकेव मिरर में अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और पोल के बीच में थी, यहाँ पे पोल के ऑप्टिकल सेंटर लिख देते हैं। अगर वस्तु फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो इमेज सीधी बनती है, बड़ी ही बनती है, वहां मिरर के पीछे बन रही थी, यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे बन जाएगी। तो हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक बात पूछूं आपसे, इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव, एक से कम की एक से ज्यादा? मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता बताओ, इसकी थोड़ा ध्यान से बताना। उत्तल लेंस की मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता ध्यान नाल करेंगे। सोनू सिंह, उत्तम, आरती, बजरंगी, नीरज, पुनीत करते रहो। हमारे पास मारे देखना बेटा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव है। ये तो उल्टी इमेज बना रहा है, सीधी बना रहा है, तो उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ये तो आप समझ गए। अच्छा लेकिन जो सीधी इमेज बना रहा है, सीधी इमेज बना रहा है मैग्नीफाइड बड़ी, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो एक से ज्यादा ही होगी, लेकिन उल्टी इमेज जो है बड़ी भी बना रहा है, सेम साइज की बना रहा है, छोटी बना रहा है, बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह लिखा मैंने यहाँ पर भी, ठीक है। वजन लिखना दोनों हो सकती है, एक से बड़ी छोटी बराबर। हाँ देखो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तब तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी और एक के बराबर भी, लेकिन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो एक से ज्यादा होगी। उत्तल लेंस जो है वो सीधी और बड़ी इमेज बना सकता है, लेकिन इससे पहले अवतल लेंस पढ़ा कनकेव लेंस, ये कनकेव ये वाला, ये कनकेव लेंस, ये हमेशा सीधी इमेज तो बनाता है और ये बनाता है सीधी छोटी, और इमेज सीधी और छोटी चाहिए तो अवतल लेंस, और सीधी और बड़ी चाहिए तो सीधी और बड़ी जो है वो कौन सा बना सकता है? सीधी और जो बड़ी है, सीधी और बड़ी, बेटा सीधी और बड़ी इमेज जो है वस्तु सीधी भी हो, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड, वो उत्तल ही बना सकता है। अगर सीधी इमेज बड़ी चाहिए तो उत्तल से बनेगी। अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धक लेंस कौन सा होता है, चीजों को बड़ा करके दिखा दे, तो मैग्नीफाइंग ये है कॉन्वेक्स लेंस, चीजों को सीधे के साथ बड़ा दिखाता है। हाँ अगर इसके नजदीक रखी होगी वस्तु, अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसकी इमेज बनाएगा सीधे के साथ में बड़ी। अवतल तो छोटी बनाता है, तो मैग्नीफाई कौन सा कर सकता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धक कांच किसे कहा जाता है? वो कांच जो चीजों को बड़ा करके दिखा दे, तो उत्तल है वो आवर्धक। मैं यूज लिखूंगा लेंस के, तो वहां पे लिखा जाएगी लाइन ये, अभी के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो सब बच्चे यहाँ पे देखना, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान करता हूँ। अगर कभी आपको किसी को पढ़ाना हो, सिखाना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उससे कहो कि भाई काम कर, ऐसे चार्ट बना ले, इधर लिख, पहले कनकेव मिरर से स्टार्ट करेंगे, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इधर लिख कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर लिखो कनकेव लेंस, अवतल लेंस, इधर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उससे बोलो भाई किसी को पढ़ाओ ना, देखो ऐसे उससे रिवाइज कराओ। मान लो कोई 10th क्लास का बच्चा, उसको बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, उससे कोई आपने पढ़ा तो रखा ही होगा, तो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। उससे बोलो बेटा ऐसे करो, देखो ये मिरर लिखे अवतल उत्तल, वैसे लेंस लिखो अवतल उत्तल। तो पहले समझो कि लेंस और मिरर में क्या फर्क है, तो बताओ कि आपको पता है वो लेंस तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी रहते हैं, जैसे कनकेव लेंस को हमेशा बनाते हैं बीच में से पतला, कॉन्वेक्स को ऐसे बनाते हैं बीच में से मोटा। लेकिन जो मिरर होते हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कनकेव मिरर जो होता है ये पॉलिश होता है सरफेस, और इसमें ये वाला। उससे बोलो कि भाई ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा कनकेव मिरर का ठीक उल्टा कॉन्वेक्स लेंस, लेंस मोटा कर देंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, यानी कि क्या करो एकदम से ये क्रॉस कर दो, यानी कि जैसी जैसी इमेज आपने पढ़ी कहाँ पे, जैसी इमेज पढ़ी आपने कनकेव लेंस में, जैसी जैसी इमेज आपने पढ़ी कनकेव लेंस में, वैसे की वैसे कहाँ बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में। तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस बिल्कुल एक जैसी इमेज बनाएंगे, सीधी और छोटी, और फोकस और पोल के बीच में। लेकिन जो हमारे पास में ये कनकेव मिरर है, ये इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस के जैसी, इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस के जैसी। यानी क्रॉस बताओ उस बच्चे को कि भैया मिरर पढ़ ले, अवतल दर्पण जैसा माहौल उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण जैसा अवतल लेंस में, ठीक है। यानी अगर उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक जैसी इमेज बनाते हैं, सीधी बनाएंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगी और एक से कम रहेगी। लेकिन ये दोनों जो उल्टी सीधी दोनों टाइप की बना सकते हैं, इनकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, बस शर्त है कि सीधी इमेज बड़ी बनाते हैं, उल्टी वाली बड़ी बराबर साइज की और छोटी कैसी बना सकते हैं। दिमाग में आ रहा है सभी का कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस एक जैसी इमेज, और उत्तल दर्पण अवतल लेंस एक जैसी। तो ये हमने फर्स्ट नंबर पर पढ़ा था, ये सेकंड पे, ये थर्ड या फोर्थ, यानी कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल एक जैसा, सिंपल लाइन में, सीधी आभासी और छोटी, है ना। और पहला चौथे वाली एक जैसी इमेज। भाई याद करना पड़ेगा, ये बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठ के घर पे जाके आज ही रिवाइज कर लेना कि मिरर जो हमने पढ़ाई पहले कैसे कैसे इमेज बनाते हैं और लेंस कैसे कैसे इमेज बनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी ही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो कल मैं आपको एक काम करते हैं, लेंस के फॉर्मूले भी लेते हैं, बिल्कुल मिरर जैसे फॉर्मूला है, लेंस में मिरर से ठीक उल्टा करना है, लेंस फॉर्मूला बस जहां प्लस था यहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस था प्लस कर देंगे। तो लेंस फॉर्मूला मिरर में क्या था, 1/f/1/v प्लस 1/u, यहां पे माइनस कर दो। u भी f वही है, u क्या है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज आएगा, बता देता हूं। u क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम लेंस, लेंस से वस्तु की स्थिति, यानी लेंस से वस्तु कितना दूर है, इन दोनों लिखना है साथ में। v क्या है, इमेज पोजीशन फ्रॉम लेंस, लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति, और f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। अब देखो जब आप लेंस या मिरर का फॉर्मूला लगाते हैं, आपको सर फॉर्मूला जो ठीक है प्लस है माइनस आ गया, अभी u भी f का प्लस रखें का माइनस रखें, ठीक है। तब देखो बेटा फोकल ये जो u की वैल्यू है तो हमेशा आपको नेगेटिव रखनी है, लेंस हो मिरर हो, वस्तु हमेशा हम नेगेटिव साइड पे रखते हैं। अब यहां देख लो
देखो सर्कल क्या होता है, वस्तु वस्तु हमेशा करते हैं नेगेटिव एक्सिस पे, ठीक है। तो ये लेंस को भी रखते हैं, वस्तु करते हैं कुछ 4 5 नेगेटिव एक्सिस पे, यानी यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे। मिरर हो लेंस को सोचना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा फोकल लेंथ जो है ये भी देखो, लेंस और मिरर बहुत सारे बच्चे ये फोकल लेंथ में ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव होती है उत्तल के लिए, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। फोकल लेंथ एक ऐसी चीज है जो नहीं बदल रही है, मिरर और लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होती है अवतल के लिए। तो एफ की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होती है उत्तल के लिए, तो दर्पण है कि लेंस को सोचना ही नहीं है, यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेंस है दर्पण सोचना ही नहीं है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है उत्तल के लिए, पेन के लिए होती है नेगेटिव। तो आपको सर ये मिरर में भी था, मिरर के अंदर भी बताया था आपने, यू के लिए हमेशा नेगेटिव लेंगे, उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव, बस फर्क केवल वी में आएगा। देखो बेटा दर्पण में क्या होता है कि सीधी अगर इमेज है तो वी के वहां पे पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे सीधी इमेज होती है ना, वो नेगेटिव एक्सिस बनती है लेंस में। यहाँ पे देखो ये सीधी इमेज है, ये नेगेटिव एक्सिस बन रही है, अवतल लेंस में सारी सीधी इमेज है, कहाँ बन रही है नेगेटिव एक्सिस पे। तो लेंस वाले केस में वी की वैल्यू पॉजिटिव होती है उल्टी इमेज के लिए और नेगेटिव होती है सीधी इमेज के लिए, बस ये फर्क आता है। दर्पण में वी पॉजिटिव है तो इमेज सीधी है, या वी अगर पॉजिटिव तो इमेज उल्टी बनती है, मतलब वी अगर पॉजिटिव तो इमेज बनेगी उल्टी और वी नेगेटिव तो इमेज बनेगी सीधी, बस ये फर्क आएगा कि वी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड, उल्टा प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक, और वी नेगेटिव है इमेज बनेगी इरेक्ट सीधी। सीधी इमेज कैसे होती है, आभासी। तो याद रखना कि लेंस और मिरर के फॉर्मूले में एफ में कोई चेंज नहीं है, उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव, यू में कोई चेंज नहीं है, हमेशा नेगेटिव, केवल चेंज है वी में। दर्पण में वी अगर पॉजिटिव है तो सीधी में जाती है, यहाँ पे अगर वी पॉजिटिव है तो इनकी इमेज उल्टी बन रही होगी। देखो वी अगर पॉजिटिव है तो ये तो इमेज उल्टी है ना, सारी सारी उल्टी में बन रही है पॉजिटिव एक्सिस पे, और सीधी इमेज है तो कहाँ बन रही है नेगेटिव है, तो वी के लिए अगर नेगेटिव आएगी तो इमेज सीधी है और उल्टी आएगी तो पॉजिटिव है। ये हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, है ना। अच्छा मैग्निफिकेशन बात है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस की आवर्धन क्षमता बेटा तो बेसिक फॉर्मूला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये तो हर जगह सेम है। लेकिन जो वी और यू की फॉर्म में था मैग्निफिकेशन वहां पे क्या थी, माइनस वी बाई यू, तो लेंस में हो जाएगी प्लस वी बाई यू। वहां पे मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ में थी एफ अपॉन एफ माइनस यू, हो जाएगी एफ अपॉन एफ प्लस यू। यानी लेंस और मिरर में क्या है, देखो मिरर में यहाँ पे प्लस था तो लेंस में यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, मिरर में यहाँ पर नेगेटिव था तो लेंस में आपने पॉजिटिव कर दिया, मिरर में यहाँ पर नेगेटिव था तो लेंस में पॉजिटिव कर दिया। यानी मिरर के फॉर्मूला रखो, मिरर के फॉर्मूले में जहाँ पर प्लस है माइनस कर देना, वहां जहाँ पर माइनस है तो लेंस में प्लस कर देना। बाकी कल मैं आपको सुनवाई कराऊंगा लेंस फॉर्मूले के और लेंस का यूज भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, कल की क्लास में नंबर कराएंगे लेंस के, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय। ये धर्मेंद्र प्रधान इसके बदल का कह रहे हैं